पुलिस की गाड़ी में था माफिया, योगी का नाम सुनते ही उछल पड़ा। एक्शन में महाराज गिर गया अतीक का काला साम्राज्य। बुलडोजर बाबा का भौकाल देखिए, ढीले पड़े माफिया अतीक के तेवर। बुलडोजर का डर, अतीक कांपे थर-थर। बुलडोजर का डर या गाड़ी पलटने का खौफ, माफिया अतीक का भय, बोले योगी की जय। उत्तर प्रदेश में माफियाओं की अकड़ अब ढीली पड़ गई है। उदाहरण के तौर पर पिछले दिनों लखनऊ कोर्ट में पेशी के लिए आए माफिया अतीक अहमद के उस बयान को देखा जा सकता है जिसमें अतीक अहमद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बहादुर और ईमानदार बताया था। गुजरात की साबरमती जेल में कैद बाहुबली माफिया अतीक अहमद को पेशी के लिए लखनऊ कोर्ट लाया गया था, जहाँ उसके सुर बदले बदले नजर आए। अतीक अहमद को बसपा विधायक रहे राजू हत्याकांड मामले में गुरुवार को लखनऊ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट से निकलने के दौरान जब मीडिया ने उनसे बात करनी चाहिए तो अतीक सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने लगा। पेशी के बाद बाहर आकर अतीक अहमद ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी की तारीफों के पुल बांध दिए। अतीक अहमद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक बहादुर मुख्यमंत्री है, बहुत ईमानदार हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं। अतीक की जबान से ये तारीफें सुनकर लोग हैरान रह गए, क्योंकि ये बात जाहिर है कि जिस दिन से योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला है, तभी से अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए थे। माफिया अतीक के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। बीते बुधवार रात अतीक अहमद को लखनऊ जेल में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें, बाहुबली नेता अतीक अहमद को लखनऊ कोर्ट में पेश करने के लिए बुधवार रात ही गुजरात से लाया गया था। उसे साबरमती जेल से लखनऊ जेल में शिफ्ट किया गया था। भारी फोर्स के बीच अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी हुई। यूं तो अतीक गुजरात जेल में है, लेकिन यूपी सरकार लगातार उसके खिलाफ एक्शन लेती रहती है। हर कुछ दिन पर उसकी संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं। माना जा रहा है कि अभी तक अतीक और उसके गुर्गों की संपत्तियां मिलाकर माफिया अतीक को कुल 10 अरब की चोट पहुंची है। 2005 की जनवरी में इलाहाबाद से बीएसपी विधायक राजू पाल का मर्डर हुआ था। रिपोर्ट आई थी कि कुल 5 बदमाशों ने राजू के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इस फायरिंग में राजू पाल की मौत हो गई। इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी अतीक अहमद था। उस दौरान अतीक अहमद और राजू पाल में दुश्मनी चल रही थी। वजह सियासी विवाद ही था। बताया जाता है कि उस समय अतीक अहमद सांसद का चुनाव जीत गया था, जिसके बाद इलाहाबाद के शहर पश्चिमी की सीट खाली हो गई थी। इस सीट पर अतीक के भाई अशरफ ने अपनी दावेदारी रखी थी, लेकिन बीएसपी के राजू पाल के सामने हार गया था। यही वजह थी कि अतीक और राजू पाल में दुश्मनी हो गई। अतीक के बाद उनकी पत्नी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ करने लगी। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीधे तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ बेहद ईमानदार और निष्पक्ष हैं। ये बात उन्होंने अपने पति पूर्व सांसद अतीक अहमद से सुनी थी। माफिया अतीक अहमद की पत्नी का कहना है कि पार्लियामेंट में अतीक अहमद ने कई मौकों पर सीएम योगी को बोलते हुए सुना था। इसकी चर्चा वो आज भी करते हैं। अतीक अहमद की पत्नी का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वाकई में ईमानदार और बहादुर हैं। वहीं माफिया अतीक अहमद की पत्नी ने प्रयागराज के 2 बड़े अधिकारियों को लेकर भी योगी सरकार के एजेंडे को धूमिल करने का गंभीर आरोप लगाया। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने प्रयागराज जोन के एडीजी और आईजी को अतीक अहमद के विरोधियों से मिलकर उनके बेटों को फर्जी मुकदमों में फंसाने की साजिश का आरोप लगाया। माफिया अतीक अहमद की पत्नी ने कहा कि ये प्रयागराज के आईजी चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके लिए वो उनके विरोधियों से मिलकर उनके बेटों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कराते हैं और उसके एवज में रुपयों की वसूली होती है। उन्होंने बेटों को फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने का संज्ञान लेकर सीएम योगी से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने की इच्छा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मिलने का मौका वो देते हैं तो वो मिलकर इस पूरे मामले को उनके सामने रखकर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप।